हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल दोनों के लिए देखेंगे। तो ये जो हम लोग का है, ये मैकेनिकल सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट जो कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, उसका पार्ट, और साथ में इंजीनियरिंग मटेरियल में भी हम लोग को इसको देखने को मिलता है। तो इसमें बात कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है। ये एक कर्व बनाया गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अगर कोई मटेरियल हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखते हैं सिंपली। जैसे अगर कोई हम लोग यहाँ पे मटेरियल रखे हैं, ठीक है, ये कोई मटेरियल है स्टील का। अब यहाँ पे अगर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो इसका लेंथ में हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लेंथ इसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, यानी लेंथ में चेंज आती है। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस जो हम लोग वैल्यू लोड के जो मान लगा रहे हैं, लोड यानी कि जो लोड हम लोग लगा रहे हैं उसी को स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में किस तरह से कर्व बनता है डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए कैसे बनता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ओ पॉइंट लिखा है वो है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग लोड लगाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम तक, तो किस तरह से उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है इसको में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में देखने वाले। तो जब हम लोग लोड लगाते हैं तो ए पॉइंट तक ये तो एकदम सिंपल ही, यानी कि सीधे सीधे लाइन गई है, ठीक है। सीधे लाइन का मतलब है कि ये जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्ट्रेस जितने हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही स्ट्रेन यानी कि लेंथ में चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ जीरो से लेके ओ से लेके ए तक का जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि हुक्स लॉ को वो फॉलो करता है जो मटेरियल है, यानी कि इसमें जो लेंथ है वो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब क्या होता है, ए से लेके बी पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेट लाइन ना मिलके थोड़े से कर्व लाइन मिलती है। तो ये कर्व लाइन जो मिल रही है ये शो करती है यहाँ पे जो हुक लॉ अपना वो फॉलो नहीं होता है, यानी कि हुक लॉ जो फॉलो होता है वो केवल ए पॉइंट तक होता है। उसके बाद जो बी पॉइंट, ए से लेके बी तक के पॉइंट है उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ये जो बी पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि अगर यहाँ तक भी अगर मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाया जाए, इतना स्ट्रेस लगाया जाए, तो मटेरियल अपना जो ओरिजिनल शेप उसको गेन कर सकता है वापस से। लेकिन अगर इसके आगे करेंगे हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे तो वो ओरिजिनल शेप को अपना गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर भी स्ट्रेस का मान जैसे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ स्ट्रेस देख रहे हैं आप लोग, स्ट्रेस का मान हम लोग कॉन्टिन्यूसली यहाँ तक बढ़ाए तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक था, हुक लॉ को फॉलो कर रहा था। फिर ए से बी में हुक लॉ को भले ही नहीं फॉलो कर रहा हो लेकिन इलास्टिक लिमिट ये बी तक है, तो यानी कि यहाँ पे भी अगर हम लोग छोड़ते हैं तो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि सी पॉइंट तक क्या होता है कि अगर हम लोग लोड लगा रहे तो जो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि हम लोग का जो लोड लगाने से उसके अंदर परमानेंट चेंजेस आ रहा है, अब वो अपना ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सी के बाद भी अगर हम लोग लोड उस पर लगा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो अब क्या होता है कि लोड का मान अगर हम लोग छोड़ भी दे वहीं पे रखे रहते तब भी लोड का मान अगर कम भी कर रखते हैं तब भी वो अपने आप चेंजेस आने लगते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ से लोड का मान बिना बदले उसके अंदर चेंजेस आए तो उसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। और जहां तक वो चीज मतलब जो चेंजेस आ रहा है बिना लोड के मान को चेंज करे तो उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट में अगर हम लोग लोड का मान नहीं भी चेंज कर रहे तब भी उसके अंदर क्या है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आके वो एक जगह रुक गया। अब डी पॉइंट पे अब फिर हम लोग ने लोड का मान बढ़ाना चालू किया तो अब ये अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा। और ये जो ई पॉइंट है उसको हम लोग अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, उसका जो लोड का मान है वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग जरा भी लोड बढ़ाते हैं, ठीक है, या लोड के साथ कुछ भी करते हैं तो ये अपने आप ही डिफॉर्मेशन होके और वो टूट जाएगा इस पॉइंट पे आके। तो ये कुल मिला के इस तरह से एक ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो टूटने तक का जो प्रोसेस है वो ये पूरा है। सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में स्टार्ट करे जब लोड लगाना तो ए पॉइंट तक आया प्रोपोर्शनल लिमिट तक, उसके बाद फिर इलास्टिक लिमिट तक आया, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। फिर उसके बाद अपर लिमिट आया, फिर अपर यील्ड पॉइंट आया, फिर लोअर यील्ड पॉइंट आया, फिर उसका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ गया, यानी कि फाइनल चेतावनी अगर मिल गई। उसके बाद फिर क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया टूट के, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया डक्टाइल मटेरियल के लिए। अगर हम लोग ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल में क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी होती नहीं है तो ओ से लेके ए तक तो प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करेगा, लेकिन उसके बाद फिर जैसे लोड बढ़ाते तो तुरंत टूट जाता है। जैसे पेंसिल की नोक होती है उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग जरा सा भी ऐसे मोड़ते हैं तो वो पट्टे से टूट जाती है, ठीक है। तो वो गया ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल। सो थैंक यू गाइस। इसी तरीके और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।